वेलकम टू ओलिव बोर्ड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सैलरी स्लिप के बारे में। एसबीआई पीओ 2020 में जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उनमें से मैं एक था। तो मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ मेरी सैलरी स्लिप, जो कि ऐसी दिखती है। पूरा डिटेल में जूम करके दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अलाउंसेज एंड पर्क्स जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को या स्केल 1 ऑफिसर को आप बोल सकते हैं, तो सब हम देखेंगे कि ओवरऑल इन हैंड सैलरी क्या पड़ती है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ओलिव बोर्ड को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ रियली हम मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। मेरा मकसद है कि जिसके पास जो वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिसका नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, तो वो उसके पास पहुंचे। थोड़ा सा मैं आपको पार्ट्स में दिखाऊंगा ये कि सैलरी स्लिप दिखती कैसे है। ऑब्वियसली डिटेल्स तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा मेरी, लेकिन हाँ, मार्च की सैलरी स्लिप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो सैलरी स्लिप जनरेट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एम्प्लॉय नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है हर एम्प्लॉय का, नाम होता है, पोजीशन होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, डिपार्टमेंट, बैंक, ब्रांच जो सब दिखता है वो आपको यहाँ दिखता है, मोबाइल, ईमेल। लेकिन आप ये वीडियो में मोबाइल नंबर, ईमेल देखने के लिए तो ओबियसली नहीं आए होंगे, तो मैं सीधा डिस्कस करता हूँ कि सैलरी कैसे दिखती है। आपकी सैलरी स्लिप जो आती है, हम आपको दिखने वाली है, एक साइड दिखती है अर्निंग, एक साइड दिखती है डिडक्शंस। लास्ट में आपको दिखता है कि इस अकाउंट में आपकी इन हैंड सैलरी टोटल ये जाएगी, लेकिन ये टोटल सैलरी नहीं होती। मैं आपको इसके अलावा क्या क्या मिलता है सब बताने वाला हूँ। चलिए पहले देखते हैं अर्निंग्स। अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो बेसिक पे जो किसी दूसरे पीओ को मिलती है एसबीआई को छोड़कर, उसकी बेसिक होती है 23,700 रुपये। लेकिन एसबीआई क्या करता है, अपने स्केल 1 जो ऑफिसर होता है, पीओ जो होता है, उसको ऑलरेडी 4,980 रुपये के इंक्रीमेंट लगा के देता है। ऑलरेडी 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देता है। टोटल कितनी बन गई? 27,620। चलिए मैं साफ़ कर देता हूँ थोड़ा। अब आपको आइडिया लग गया कि आईबीपीएस पीओ से तो बेटर सिर्फ बेसिक पे के अंदर ही हो गया एसबीआई, ठीक है। तो बेसिक पे तो होती है 27,600 आज की डेट में, ठीक है। डियरनेस अलाउंस यहाँ पे दिखता है आपको, ये वेरी करता रहता है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता इसके अंदर। यहाँ पे दिख रहा है आपको 75.9%। ये महंगाई के ऊपर होता है, और महंगाई तो आपको पता है बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे अर्निंग की बात कर रहे हैं हम। डीए 75% इस बेसिक का निकाला जाता है, तो वो 22,588 रुपये बनता है, ठीक है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप लीज़ नहीं लेते हैं बैंक की तरफ से, ठीक है, तो आपको HRA मिलता है। अभी मैं लीज़ की भी बात करने वाला हूँ, तो पहले हम देखते हैं कि बेसिक ओवरऑल कितना बनता है। मिसलेनियस पेमेंट जो इस बार आई थी एसबीआई की तरफ से, वो कोविड-19 को देख के थी कि कोविड-19 के लिए सैनिटाइजर्स वगैरह परचेज़ किए जा सके। तो एसबीआई आपकी केयर करता है, एम्प्लॉयज़ की केयर करता है, तो काम भी तो करवाएगा। ऐसे तो है नहीं कि आप ये सोचे कि काम भी ना करवाए और सैलरी भी आपको मिले। चलिए देखते हैं। स्पेशल अलाउंस जो होता है हर बार आपकी सैलरी में 2100-2200 रुपये के अराउंड होता है। तो ये बना आपका ओवरऑल अर्निंग। लेकिन ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अलाउंसेज एंड पर्क्स को छोड़ के हैं, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि क्या न्यूज़पेपर का मिलता है, क्या आपको साफ़ सफाई रखने के लिए मिलता है, सब मिलता है पैसा, टेंशन मत लीजिए। तो ये बनी 55,282 रुपये। ये तो थी अर्निंग, मतलब प्लस होने वाला था। अब डिडक्शंस की बात करते हैं। डिडक्शन है एम्प्लॉय जो ईपीएफ खुला होता है उसमें करता है 10% बेसिक का। तो बेसिक का 10% यहाँ लग गया पॉइंट, तो 2762 रुपये ईपीएफ के अंदर जाते हैं। मिसलेनियस डिडक्शन ये हर बार नहीं होती, इसी बार हुई थी, तो 400 रुपये की डिडक्शन हुई, ठीक है। और जो पेंशन फंड में किसी और बैंक में आपको नहीं होता ये फ़ायदा, ये सिर्फ एसबीआई के अंदर है कि ये आपको बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। तो ये आपका 4859 रुपये हो गया। टोटल आपकी डिडक्शन हुई 8,021 रुपये। तो 55,000 में से, इस 55,000 में से ये 8,000 माइनस करने पे आपकी टेक होम पे आपकी कितनी बनी? 47,261। अब डिडक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास चले गए, जी नहीं। 8,000 आपके अपनी तरफ से कटे, ठीक है, और 8,000 ही बैंक देगा।
ठीक है। तो जितना आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही बैंक की तरफ से होता है। तो एक तरीके से 16,000 रुपये की सेविंग तो आपकी हो ही गई ना मंथली, ठीक है। चलिए, अर्निंग और डिडक्शन मैंने दिखा दी। तो होम पे आपकी बनती है 47,261, इसको हम साइड में रख लेते हैं, 47,261। अब इसमें हम देखते हैं कि और क्या क्या अलाउंसेस पर्क्स आपको मिलते हैं। एक आपको मिलता है 4-in-1 मंथली। 4-in-1 मंथली में आपको न्यूज़पेपर के भी पैसे मिलते हैं, क्लिनसिंग मटेरियल के भी मिलते हैं, लेबर चार्जेस भी मिलते हैं, ताकि आप अब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर लेबर को रख सकें साफ़ सफाई के लिए। पेट्रोल का भी आपको चार्जेस मिलता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का जो आपका प्राइस रहता है न्यूज़पेपर का 550 रुपये पर मंथ, ठीक है। क्लिनसिंग मटेरियल जो होता है ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, ऐसे नहीं है कि कहीं पे आपको 300 दिखा है, कहीं पे आपको 700 दिखा है, जी नहीं। यहाँ 550 है तो किसी दूसरे लोकेशन में 547 होगा, 525 होगा, बस, ठीक है। क्लिनसिंग मटेरियल एक्सपेंसेस जो आपको मिलते हैं वो आपको मिलता है 850 के अराउंड, ठीक है। और लेबर चार्जेस जो रहते हैं वो 620। इसके लिए आपको कोई बिल नहीं दिखाना पड़ता, इन चीज़ों के लिए आपको कोई बिल नहीं दिखाना पड़ता, सीधा सर्टिफिकेशन बेसिस होता है। ये नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि न्यूज़पेपर ला के दिखाइए। ओबियसली आप खरीदेंगे न्यूज़पेपर, ठीक है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खरीदेंगे, न्यूज़पेपर का आपको मिलता है, कोई बिल नहीं दिखाना पड़ता इन चीज़ों का आपको। पेट्रोल जो, अगर मैं रूरल की बात करूं तो ये जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं वह एक रूरल पोस्टिंग की बात करने वाला हूं। इसका मतलब ये इस वीडियो के अंदर जो मैं ओवरऑल लास्ट में आपको सैलरी बताऊंगा वो आपकी मिनिमम सैलरी होने वाली है। मिनिमम सैलरी तो इतनी आप सोच के चल सकते हैं कि इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी मेरे को। अगर लोकेशन बड़ी मिली मेरे को, अर्बन सिटी मिली या मेट्रो सिटी मिली, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। ये तो मिनिमम की बात कर रहे हो, जब मिनिमम मैं आपको बताऊंगा तब आप देखते रह जाएंगे कि भाई मिनिमम ही इतनी है तो मैक्सिमम तो पता ही नहीं क्या होगी। मैं बताऊंगा आपको मैक्सिमम भी कितनी होगी, हम मिनिमम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मिनिमम है। पेट्रोल आपको मिलता है 45 लीटर, अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो, अपना व्हीकल मतलब अपने नाम पर कोई है तो, ठीक है। और मंथली आपका लगभग जो रेट होता है वो आपका वेरी करता है, कभी कितना कभी कितना, तो एवरेज मान लेते हैं कि 75 के आसपास पेट्रोल चलता है, ठीक है। तो 75 के हिसाब से तो 3375 रुपये का आपका ये हो गया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल मंथली का 4-in-1 का कितना बना। 4-in-1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 चीज़ों का आप इकट्ठा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 550, 850, 620 और 3375, इसको मिला के आपका बनता है 5395 रुपये। तो हम इसको 5400 मान के चल सकते हैं। अभी तक की आपकी सैलरी कितनी बन गई, 5395 रुपये, ये जोड़कर, ठीक है, किसमें, टेक होम पे के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जोड़ के आपकी सैलरी बनती है अभी तक, अभी कुछ और चीज़ें भी और ऐड करवाने वाला हूँ मैं, देखिएगा। अभी ये तो सिर्फ सैलरी की बात है, अभी और चीज़ें भी जुड़ने वाली है इसके अंदर। तो 5395 और 47,261, इसको जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बनती है 52,696 रुपये। 53,000 रुपये तो अभी बन ही गए आपके, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि क्या इतनी ही सैलरी है, अभी चलो पर्क्स भी जुड़ गए, अलाउंसेस जुड़ गए, जी नहीं। आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलती है, आप जो चिप्स खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसका भी पैसा पे करता है आपको एसबीआई रियली केयर करता है अपने एम्प्लॉयज़ के, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चिप्स कॉफ़ी के भी तो आपको पैसे मिलते हैं, वो आपको 12,500 रुपये साल के मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि भाई 1,000 रुपये आपका पर मंथ हो गया, ठीक है। अभी चलिए अब हम सम करते हैं कि टोटल कितना मिलता होगा। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पोस्टिंग मिली है कहीं, ठीक है, और आप लीज़ पे रहते हैं, लीज़ अकोमोडेशन आपको 8,000 रुपये मंथली मिलती है, मिनिमम है ये रूरल एरिया के अंदर, जो मतलब मिनिमम आपको मिलेंगे वो 8,000 रुपये बैंक लीज़ प्रोवाइड करवाता है कि आप अपना घर लेके रेंट पे रह सकें, ठीक है। तो 8,000 रुपये मिनिमम है, ठीक है। चलिए अब हम जोड़ते हैं कि ऑब्वियसली आप लीज़ लेंगे, चांसेस कम होते हैं कि आपको घर पे जॉब मिले, ठीक है। तो ये भी लीज़ हम काउंट करेंगे। ये लीज़ हम सैलरी में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये ना मिल रही होती तो आप अपनी सैलरी से दे रहे होते पैसे, तो ऑब्वियसली ये आपकी एक तरीके से सैलरी ही है, आपकी एक इनकम ही है। अगर ये बैंक ना दे रहा होता तो आप अपने पैसे जेब से दे रहे होते, तो ये एक तरीके से इनकम ही है, ठीक है। चलिए अब हम इसका सम करते हैं कि भाई ओवरऑल
मिलती कितनी है सैलरी आपको, ठीक है। $47,261 तो होम पे थी, ठीक है, प्लस आपको ₹5395 का 4 in 1 मिल गया, न्यूज़पेपर अलाउंसेस वगैरह, प्लस ₹1000 आपको कैंटीन चार्जेस मिल गए, प्लस ₹8000 मिनिमम कह रहा हूँ मैं। अगर आपको मुंबई में जॉब मिलती है फिर तो आपको 30,000 तक मिलेगी, ये जो 8,000 है उसकी बजाय, ठीक है। आपको लीज मिलती है 30,000 तक, मिनिमम 8,000 से शुरू होकर मैक्सिमम 30,000 तक जाती है आपकी। दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर मिलती है तो आपके 25-30,000 तक तो लीज मतलब किराया मिल जाता है मकान का आपको, ठीक है। ये हो गया आपका लीज। तो अब देखते हैं सम करके। तो सम जो बना वो टोटल बना आपका, ये रूरल मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, रूरल मिनिमम इन हैंड मान के चलेंगे ना, क्योंकि बाकी जो हमने डिडक्शन थी जो आपके सीधे अकाउंट में सेविंग होती है 16,000 की मंथली, वो तो हमने सीधा ही अलग रख दिया, वो तो नहीं किया ना इसमें ऐड, कहीं नहीं किया मैंने ऐड। चलिए अभी इसके अकॉर्डिंग आपकी जो मंथली सैलरी बनती है वो आपकी बनती है 61,656 रुपये। दोबारा लिख देता हूँ मैं, 61,656 रुपये, ठीक है। ये आपकी इन हैंड है। 61,000 रुपये 61K आपको मिलता है इन हैंड सैलरी। और अगर आप टोटल सैलरी की बात करें, CTC जो आपकी कॉस्ट टू कंपनी है वो क्या है, 61 तो है ही है, प्लस आपकी तरफ से जो डिडक्शन हुआ था, यहाँ पे देखिए डिडक्शन में आपकी तरफ से जो 8,000 रुपये का डिडक्शन हुआ था और 8,000 बैंक की तरफ से हुआ था, ठीक है। तो 8,000 रुपये आपकी तरफ से डिडक्ट हुआ, वो भी तो आपका ही पैसा है, बाद में मिलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। पर मंथली का तो 8,000 रुपये है ही ना, ये आपकी चीज़ थी, ये आपकी इनकम थी, प्लस में बैंक की तरफ से आपको 8,000 रुपये मिलते हैं सेविंग के अंदर। तो आपका कितना पड़ा, 8 और 8 16, मतलब 7 और 77,000। एक PO रूरल एरिया के अंदर 70 मिनिमम 75,000 का पड़ता है SBI को, ठीक है। तो आपकी टोटल तो सैलरी होती है मंथली 75,000 रुपये, इन हैंड सैलरी होती है आपकी 61,000 रुपये। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये सैलरी कम है क्या आज के टाइम में, ठीक है। चलिए वो तो हमने कर ली पूरी बात कि इन हैंड सैलरी क्या होती है। अगर आपने एक्सक्लूसिव ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सर्च कीजिए ऐप के अंदर ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक। वहाँ पे आपको मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने सीरियस दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिन्हें कुछ मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, इस बार, पिछली बार शायद आप भूल गए थे। थैंक यू सो मच।